नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले कि गुटखा तंबाकू कैसे छोड़ें और क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी है जिससे आपकी गुटखा और तंबाकू छूट सकती है, और मैंने कैसे छोड़ी वो भी आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप दूंगा जिससे आप आसानी से तंबाकू और गुटखा छोड़ सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नशा एक ऐसी चीज है जिसमें हजारों और लाखों युवा मेरी तरह बुरी तरह इसमें फंस चुके हैं और वो काफी दिनों से गुटखा और तंबाकू खा रहे हैं और खा कर थक चुके हैं। उन्हें काफी तरह नुकसान हो रहा है, उन्हें पैसे का और शरीर से दोनों चीजों से नुकसान हो रहा है। और ऐसा नहीं कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे, वो छोड़ना भी चाह रहे हैं लेकिन उनसे छूट नहीं पा रही। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं 2003-04 से गुटखे का सेवन कर रहा हूं और मैंने कैसे शुरू की थी वो भी आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, हम 6-7 लड़कों का ग्रुप होता था, उसमें से 1-2 लड़का नशा करता था, वो भी चोरी छुपे कभी कभी। तो दोस्तों, जो नशा करता है उसकी इमेज इतनी बड़ी होती थी, यानी हम 4-5 लड़कों में सबसे ज्यादा, और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता था। आपसे एक सिगरेट नहीं पी जा रही और वो पूरी डिब्बी की डिब्बी पी जाता है। तो शौक में, यानी वहाँ पर ऐसा लगता था कि ये तो हमारी बहुत बड़ी हिल सेट कर रहा है, तो क्यों ना पूरी सिगरेट मैं ही खींच दूं। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने खूब सिगरेट पी। तो इस तरह दोस्तों मैं सिगरेट तो कम पीता था, क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ दिनों बाद खांसी होने लगी, तो सिगरेट तो मैंने जब ही बंद कर दी। फिर दोस्तों मैं धीरे धीरे गुटखा खाने लगा दोस्तों के साथ, कभी कभी महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में 1-2 बार खा लेता था। और ऐसा नहीं है दोस्तों, शुरुआत में वो चीजें अच्छी लगती थी, वो चीजें शुरुआत में काफी खराब लगती हैं। यानी व्यसन की जितनी भी चीजें, नशे की जितनी भी चीजें, वो शुरुआत में काफी खराब लगती हैं, और जब आप उन खाने लगते हैं तो उनके आदी हो जाते हैं, फिर वो आपको अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं पाते। और मैं धीरे धीरे फिर गुटखा खाना सीख गया, और जब 1 रुपए की 1 पाउच आती थी तो मैं 8-10 पाउच दिन में खा लेता था। फिर मुझे दोस्तों लत लग गई और मैं फिर धीरे धीरे 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, यानी मैं जब 20 रुपए की खा जाता था। सन 2005-06 की बात है। फिर दोस्तों गुटखा भी महंगा होता गया और मेरी रफ्तार भी बढ़ती गई, और मेरे खाने की रफ्तार इतनी हो गई कि मैं उसके बिना फिर रह नहीं सकता। यानी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो चाहिए, यानी उसकी इस तरह लत लग जाती है कि मुंह में अगर वो ना हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया खाली खाली है। फिर दोस्तों खाते खाते मुझे 18 से 20 साल हो गई, और जब तक ना तो मुझसे किसी ने ज्यादा बोला कि आप इसे छोड़ दो, इसका ज्यादा नुकसान है, लेकिन मुझे काफी दिक्कत होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे छोड़ दूं। तो दोस्तों मुझे 18 से 20 साल हो गई खाते खाते, और मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि अब मैं नहीं इसे खा रहा, ये लौट कर मुझे खाने लगी, तो क्यों ना इसे अब मैं छोड़ दूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने पहले छोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने 2-3 बार कोशिश भी की थी, लेकिन काफी आलस आता था। तो दोस्तों एक बार मैंने गुटखा छोड़ने की कोशिश की, और मैं माता के मंदिर पर गया था, बीजासेन माता का मंदिर था होशंगाबाद में। तो दोस्तों मैं माता के मंदिर पर गया था और वहाँ पे मैंने प्रार्थना की, हे माता रानी, हमारी गुटखा आज से छूट जाए तो मैं अगली बार आऊंगा तो आप पर 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको संकल्प करना पड़ेगा, जब कहीं आप जाके छोड़ पाओगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कह देना और ना ही छोड़ना। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैं माता रानी के मंदिर से बोलकर आया, तो वहाँ से मैं गुटखा छोड़कर सिगरेट पीने लगा, और मैंने 8-10 दिन तक गुटखा नहीं खाया, लेकिन सिगरेट खूब पीने लगा। तो सिगरेट से क्या है, मुझे खांसी हो गई और जुकाम भी हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपको इतनी खांसी कैसे हुई। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैं पहले गुटखा खाता था और 8-10 दिन से मैंने गुटखा छोड़ दिया है, अब सिगरेट पीने लगा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला कि आप दिन में कितनी सिगरेट पी लेते हो। तो मैंने बोला मैं 8-10 सिगरेट दिन भर में पी जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला ये सिगरेट गुटखे से भी घातक है, तो आप ऐसा करो गुटखा ही खाने लगो, लेकिन कम। तो दोस्तों उस दिन से मैंने सिगरेट बंद कर दी और गुटखा फिर से खाने लगा। तो दोस्तों फिर मैं धीरे धीरे खाने लगा और गुटखा खाने की मेरी रफ्तार बढ़ती गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर 20 रुपए वाली राजश्री आती है और 40 रुपए वाली राजश्री आती है। तो मैं राजश्री गुटखा खाता था और मैं एक दिन में 6 से 7 पैकेट खा जाता था 20-20 वाले। और दोस्तों दिन में मैं जब खाता था तो तब तक तो ठीक था, फिर मुझे रात को भी खाने की इच्छा होने लगी। जब मैं रात को जगता था तो मुझे ऐसा लगता था खाली खाली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुटखे की लत इतनी बढ़ गई कि मैं रात को भी फिर जगने लगा, और जब तक मैं गुटखा नहीं खाता था
तो दोबारा से मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं रात को भी गुटखा खाने लगा और 1 से 2 पाउच रात को भी खा लेता था। तो मुझे काफी दिक्कत होने लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि इतना आसान नहीं है छोड़ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक किराना सेल्समैन हूँ और मैं किराना सेल्समैन बिजनेस करता हूँ। मैं गाँव में दुकानों पर सामान देता हूँ, तो गुटखा मुझे जगह जगह पर मिल जाता है। यानी कभी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि 10-15 मिनट तक मुझे गुटखा ना मिले, क्योंकि गुटखे की दुकान होती है, मैं उन्हीं किराना दुकानों पर सामान देता हूँ, तो हर दुकानों पर गुटखा मुझे आसानी से मिल जाता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास पैसे भी हरदम रहते, ऐसा नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 10-15 मिनट बाद ले लूं। पैसे भी मेरे पास खूब रहते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि पैसे मेरे पास हर वक्त रहते हैं। तो इसी तरह मैं गुटखा ज्यादा खाने लगा। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ था, मैं बाजार गया था सामान लेने, तो वहाँ पर एक भाई साहब की किराना की दुकान थी जिनसे मैं सामान लेता रहता था। तो मैंने उन भाई साहब से बोला कि आपके पास 20 रुपए वाली राजश्री है? तो उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। और आप क्यों खाते हो ये राजश्री? आप ऐसा करो आज से ही बंद कर दो, ये राजश्री बहुत ही खराब चीज है। तो मैंने उनसे बोला मैं बंद करना तो बहुत चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे छूट नहीं पा रही। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप तो तुरंत छोड़ दोगे। एक आदमी आता है यहाँ पर सामान लेने और उसका अभी ऑपरेशन हुआ है, 60 लाख रुपए लगे हैं। आपके पास 60 लाख रुपए हैं? तो मैंने बोला मेरे पास तो नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया कि वो सामान लेने आता है तो मुंह ढककर आता है, यानी कपड़े से मुंह बांध कर आता है, क्योंकि उसे शर्म लगती है। मुंह इतना खराब हो गया है कि लोगों को दिखाने लायक नहीं रहा। तो आप ऐसा चाह रहे हो कि आपका भी मुंह ऐसा हो जाए? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाह रहा। और आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? तो उन्होंने मुझसे बोला आप क्या ये चाह रहे हो, आपको इस गुटखे से बीमारी लग जाए और आपके बच्चे रोड पर आ जाएं? तो मैंने बोला ऐसा तो मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता तो मेहनत ही क्यों करता। मुझे वो भैया की बात बहुत अच्छी लगी और मैंने उसी दिन से संकल्प लिया कि आज से तो मुझे गुटखा बंद ही करना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं गुटखे को अब नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों आज से ही आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आज से ही गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट सब छोड़ रहा हूँ, तभी आप जाके छोड़ पाओगे। और दोस्तों इतना आसान नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने संकल्प लिया और छूट गया। अगर दोस्तों आप गुटखा खाते हो और आपने 1-2 दिन गुटखा नहीं खाया तो आपको बेचैनी होगी, रात को आपको नींद नहीं आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि सब खाली खाली, सब उजड़ा हुआ सा लगेगा। तो लेकिन वहाँ पर आपको निराश नहीं होना। जब आपका मन चले तो आप क्या कर सकते हो, आप सौंफ ले सकते हो और आप इलायची खा सकते हो। इस तरह आप इलायची रख सकते हो, मेरी तरह इलायची खा सकते हो। 10 रुपए की पाउच आती है इलायची की और आराम से एक दिन ये चल जाती है। और दोस्तों आप सौंफ में शक्कर मिलाकर वो भी खा सकते हो। आपको दोस्तों 4-5 दिन तक मुंह खाली नहीं रखना है। अगर आप मुंह खाली रखोगे तो आपका मन ज्यादा चलेगा। और जब जब आपको गुटखा खाने की तलब लगे, आपने जो संकल्प लिया है वो आपको याद करना है और आपको अपने बच्चों की तरफ देखना है। आप अपने घर वालों से अगर प्रेम करते हो तो आप ये गुटखा आसानी से छोड़ सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको 10 से 15 दिन तक दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपकी ये लत आसानी से छूट जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं 20 साल से गुटखे का सेवन कर रहा था और मैंने गुटखा छोड़ दिया है। आज मुझे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से मैंने गुटखा नहीं खाया और मैं साथ में जब मेरा मन चलता है तो मैं साथ में इस तरह की इलायची रखता हूँ, एक इलायची डाल लेता हूँ मुंह में, ताकि मेरा मन ना चले। और अब मेरा मन भी नहीं चलता। पहले मेरा थोड़ा बहुत मन चलता था, लेकिन अब मेरा मन भी नहीं चलता और इलायची ये जेब में वैसे ही पड़ी रहती है। तो दोस्तों इस तरह आप बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट अगर व्यसन करते हो तो इस तरह आप आसानी से छोड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं 20 साल से गुटखा खाता था और जिस तरह मैंने छोड़ी है वही आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।